गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस हम इथिक्स में पढ़ रहे हैं। किसी को पता है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों पढ़ रहे हैं? टॉपिक में इथिक्स में क्यों इसकी इतनी नीड है? नहीं पता है? मैं बताऊंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज, मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वे टू अचीव योर गोल्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड यूज, आपके खुद के जो इमोशंस हैं उनको पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करना, जिससे कि आप आपका हाईएस्ट गोल है उसे अचीव कर सकें, ठीक है। अभी हम समझेंगे, ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब हम पढ़ेंगे कि इमोशंस क्या हैं। ओके, तो जो बेसिक टाइप के इमोशंस हैं वो हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिसगस्ट, एंगर, सरप्राइज, ये हमारे बेसिक टाइप के इमोशंस होते हैं। और ये कैसे होते हैं कि क्विक होते हैं, मतलब आपको कभी अचानक से गुस्सा आ जाएगा किसी बात पे, किसी चीज को देख के डिसगस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस में कोई स्मोक करता है तो आपको उस बात से क्या डिसगस्ट फील होता है। कोई पर्सन जैसे ये देखा होगा आपने टेम्पल्स पे, वॉल पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तंबाकू वगैरह खा के उसको स्पिट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है उस टाइम पे? आपको एंगर और डिसगस्ट, ये दोनों इमोशंस आते हैं, ये फीलिंग्स नहीं है, दीज आर इमोशंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इमोशंस तीन टाइप के होते हैं, इसके तीन एलिमेंट है, तीन तत्व। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिपरक अनुभव, सबके लिए अलग हो सकते हैं, सबका अपना अलग व्यक्तिपरक अनुभव हो सकता है इमोशंस को लेके। सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मीनिंग आपका जो शारीरिक प्रतिक्रिया है इन इमोशंस के लिए। देन थर्ड वन इज बिहेवियरल रिस्पॉन्स, आपका व्यवहारिक प्रतिक्रिया, कैसे आप व्यवहार कर पा रहे हैं उस इमोशंस के लिए। लाइक जैसे एंगर है, कार एक्सीडेंट हुआ, आपका जो फर्स्ट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसके अनुरूप क्या आया, आपका जो इमोशन है गुस्सा आया। उसके बाद से जब ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में चेंज हुआ तो क्या होगा, इसमें आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, स्वेटिंग दिखने लगेगी, ठीक है। बट जब व्यवहारिक में, जब ये व्यवहारिक में चेंज होएगा, मीनिंग ये आप कैसे करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एज एक्शन। या तो आप वायलेंट होके जिसके साथ एक्सीडेंट हो रखा है उस पर्सन को मार रहे हैं या फिर गाली गलौज कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फीलिंग्स इमोशंस कैसे अलग हैं। अभी तक किसी को पता था कि फीलिंग्स और इमोशंस भी दोनों सेपरेट चीजें हैं? नहीं पता था, हमको लगता था कि हम फील कर रहे हैं वो क्या है, हमारे इमोशंस ही हैं, तो नहीं। इमोशंस और फीलिंग्स भी डिफरेंट होती हैं। फीलिंग का जो फीलिंग्स है वो हमारे मनोभाव होते हैं, मतलब निजी भावनात्मक अनुभव। जो इमोशंस हैं ये क्विक रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि तुरंत जैविक प्रतिक्रिया, ठीक है। जो फीलिंग्स है, पेन एक फीलिंग है, इट्स नॉट एन इमोशन, ठीक है। जो फीलिंग्स है हमारी ये लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, और वहीं पे जो इमोशंस है ये शॉर्ट लिव्ड हो सकते हैं। किसी पर्सन को देख के आपको गुस्सा आ सकता है, वो हो सकता है आधा घंटा रहे, 15 मिनट रहे, लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। एंगर होगा वो भी लंबा रहेगा। जो अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इस पे, जैसे फियर, ठीक है। फियर मैंने क्या बताया था आपको, इमोशन है, फियर इज अ इमोशन। आपने किसी को, डॉग को देखा, किसी मंकी को देखा, तो क्या है ये आपका, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो इमोशन डॉग या मंकी को देख के आया हमें, हो सकता है उसने पहले से हमको काटा रहे, तो हमारे में फीलिंग क्या आएगी इधर, एंजाइटी की, कि व्हाट इफ ये हमको काट दें, व्हाट इफ इसके काटने से हमको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ठीक है।
वैसे ही जॉय एक इंस्टेंट खुशी है। जैसे आपने देखा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, आपको उम्मीद थी कि आपका जो रिजल्ट है वो जो नेगेटिव आएगा या आप सिर्फ कट ऑफ के पास तक पहुंच रहे हैं। आपने जैसे ही पीडीएफ देखा सोचा एक पल के लिए अपना नंबर देख लेते हैं, आपने अपना रोल नंबर देखा और पीडीएफ में रोल नंबर आ गया, तो क्या हुआ? इंस्टेंट खुशी, जॉय। फिर जब ये एक दिन सस्टेन कर जाता है तो ये खुशी क्या है, हैप्पीनेस में चेंज हो जा रही है हमारी। तो ऐसे इमोशंस और फीलिंग्स हमारी अलग अलग होती हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए सैडनेस एक इमोशन है। कोई बैड न्यूज सुनी, आप सैड हुए, बट जब ये पता चला कि वो हमसे रिलेटेड है तो आपको क्या है, ग्रीफ हो रहा है। सपोज करो आपने देखा अभी दिल्ली पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, आपने क्या देखा, बैड न्यूज सुनी तो आपको सैडनेस हुई, ठीक है। और वहीं पे ग्रीफ आपका फीलिंग्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, जब आपको पता चला कि उसमें से कोई एक पर्सन आपका कोई रिलेटिव था, ठीक है, तो वो चेंज होके हमारा उसमें इमोशनल पेन मतलब इमोशन ये जुड़ गए हमारे उससे, तो ये फीलिंग्स आएंगे हमको ग्रीफ की, ठीक है। तो जो इमोशंस हैं ये बॉडी से कनेक्टेड हैं, मतलब जल्दी आपको आ सकते हैं, लाइक गुस्सा, खुशी, ठीक है। और जो फीलिंग्स हैं ये लॉन्ग लास्टिंग हैं, ये माइंड से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों जरूरी है हमको इमोशनली इंटेलिजेंट होना, क्यों हमको पढ़ा रहे हैं, क्यों हम ऐसा चाहते हैं कि एक सिविल सर्वेंट इमोशनली इंटेलिजेंट हो। अगर इमोशनली इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट रहेगा तो क्या होगा, बेटर सेल्फ कंट्रोल। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कार एक्सीडेंट का। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे या रील्स न्यूज वगैरह देखते हैं कि कोई पर्सन चालान वगैरह करते हैं जब पुलिस वगैरह, तो क्या करते हैं कि हाथ वाथ उठा देते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। वहीं पे अगर वो थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट बिहेव करें, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे वायलेंस का यूज करें, आप वहां पे उस सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं, बात करके सुलझा सकते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे आईपीएस थे बेंगलुरु के, उन्होंने क्या करा था कि जब क्राउड देखा उन्होंने कि बहुत सारा क्राउड है और हो सकता है कि वो क्राउड आपके फेवर में ही नहीं हो, तो उन्होंने क्या करा, डिसीजन मेकिंग करा, उन्होंने वहां पे नेशनल एंथम गाया। जब नेशनल एंथम उन्होंने गाया तो जो जितने भी वहां पे जो मॉब थे उनका क्या था, फीलिंग्स नेशनल एंथम के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहां पे उन्होंने क्या करा, सब लोग थे उन लोगों ने उनके साथ नेशनल एंथम गाया और उन्होंने क्या करा, उस सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करा, जिससे कि जो मॉब थी वो डिस्पर्स हो गई और जो उनकी प्रॉब्लम थी वहां पे सॉल्व हो गई उस टाइम के लिए। तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस में भी हेल्प करता है और लीडरशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो उसका जो स्ट्रेस है वो मिनिमम रहेगा और जो उसका मेंटल वेलबींग है वो हाई रहेगी, बिकॉज वो अपने इमोशंस के प्रति अवेयर है, उसको पता है उसे क्या एक्शन लेना है, क्या चीजें करने से उसको हार्म होगा, क्या चीजें करने से उसको नुकसान होगा, या उसको अपनी चीजों के रिपरकशंस पता रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं।